9 मई के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ गई है। 9 मई के वाकयात में जो भी मुल्ज़मान मुलव्वस थे उनका मिलिट्री ट्रायल जो है वो चल रहा था। उस हवाले से एक इंपॉर्टेंट फैसला जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाया गया है। फैसला क्या है आपके सामने रखता हूं, वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा क्योंकि 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से एक किस्म का ये रिलीफ है। उस तरह से रिलीफ तो नहीं है लेकिन कदरे जो है वो उनके लिए थोड़ा सा जो है वो रिलीफ है। वाकई की डिटेल में थोड़ा सा जाते हैं लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जनाब, अहम फैसला जो आया है, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी करार दे दिया गया है। यह सबसे बड़ी खबर है अब तक की 9 मई के इंसिडेंट और 9 मई के वाकयात के हवाले से। इसकी जरा डिटेल में जाते हैं। यह फैसला जो है वो सुनाया गया है 5 रुकनी बेंच था जजेस का जिन्होंने ये फैसला सुनाया और ये जो फैसला है ये 4-1 के तनासुब से जो है वो ये फैसला सुनाया गया। जरा तह में चाहते हैं इस केस की। तो जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ फैसला सुना दिया। फैसले में मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को गैर आईनी करार दे दिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। फैसला 4-1 की बुनियाद पर सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने फैसला ये पढ़कर सुनाया। आगे चलिए जी। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री एक्ट का सेक्शन 21D को आइन के बरखिलाफ करार दे दिया और कहा कि मुल्ज़मान के जुर्म की नौयत के एतबार से मुकदमात आम अदालतों में चलाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस का फैसला जो है वो महफूज किया गया था और इस महफूज फैसले को जो है वो अब सुनाया गया है। और समाअत के आगाज में वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत में यकीन दहानी कराने के बावजूद फौजी अदालतों ने सिविलियन का ट्रायल शुरू कर दिया, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हमें इस बारे में मालूम है, पहले अटॉर्नी जनरल को सुन लेते हैं। तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि दहशतगर्दों का ट्रायल करने के लिए आईनी तरमीम जरूरी थी, आम शहरियों के लिए नहीं। कानून पढ़ें तो वाजे होता है कि फोर्सेस के अंदर के लिए होता है कि यानी अगर आप चलाते हैं ना मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो आपने किसी का ट्रायल करना है तो वो आम शहरियों का नहीं होता। वो जो मिलिट्री के लोग हैं, जो फोर्सेस के अंदर कोई लोग हैं, वो अगर कानून की कोई खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनका मिलिट्री ट्रायल जो है वो होता है। आम शहरियों को आप जो है वो उनका ट्रायल आप आम अदालतों में होने दें, उसका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होता। अच्छा, आगे चलिए जी। आप इसका सिविलियन से ताल्लुक कैसे दिखाएंगे? माजी की फौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ वो कौन थे? क्या 2015 के मुल्ज़मान आम शहरी थे, गैर मुल्की या दहशतगर्द? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्ज़मान में मुल्की और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं। 2015 में जिनका ट्रायल हुआ इनमें दहशतगर्दों के सहूलतकार भी शामिल थे। अटॉर्नी जनरल ने FB अली केस का भी हवाला दिया और यह भी कहा कि किसी को ड्यूटी अदा करने से रोकना भी कानून में जुर्म बन जाता है। जब ड्यूटी से रोका जाए तो फिर दीगर अफराद भी इसी कानून में आते हैं। तो ये जनाब आज सारा मुकालमा हुआ है और इस केस का जो फैसला है इसको महफूज कर लिया गया था। 5 रुकनी बेंच था जिसने ये फैसला सुनाना था। इस केस के फैसले को महफूज किया गया और चूँकि अब 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं वो तमाम के तमाम आम शहरी हैं और आपको पता है कि 9 मई को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो पूरी कौम निकली और पूरे पाकिस्तान में निकली और फिर मुख्तलिफ इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया और एक शदीद किस्म का रद्द अमल जो है वो देखने में सामने नज़र आया हमें। और हमने बहुत सारी इमारतों को भी जो है वो जलते देखा, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। फिर हमने ये देखा कि कोर कमांडर हाउस में जिस तरह से हमला किया गया, फिर GHQ की तरफ मार्च किया गया और दीगर जो फौजी तनसीबात हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अब फौज का ये मानना था कि जितने भी मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं जो कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं, इनका मिलिट्री ट्रायल जो है वो चलाया जाए। मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो है वो अब एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कि ये जो मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं चूंकि इनका ताल्लुक मिलिट्री से नहीं है, ये आम शहरी हैं, तो इनका जो ट्रायल है वो भी आम अदालतों में ही होना चाहिए। तो अब उस केस पर जो है एक महफूज फैसला सुनाया जाना था और उस महफूज फैसले की रूह से अब ये जो 4-1 से फैसला सुनाया गया है, इसके मुताबिक जो मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों का 9 मई के मुल्ज़मान का जो ट्रायल है उसको कलअदम करार दे दिया गया है, जो कि एक कुछ हद तक खुशाइन बात है उन मुल्ज़मान के लिए, क्योंकि अगर उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ही ट्रायल होता तो फिर उनको बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा मिलती, फिर उनको आर्मी की जो सज़ाएँ
वो मिलती और फिर उनका इन केसेस से जान छुड़वाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना था। तो अब अगर उनके आम अदालतों में जो है वो ट्रायल चलते हैं तो फिर उनको कुछ हद तक जो है वो रिलीफ की उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद उनको कुछ ना कुछ या कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत जो है वो रिलीफ मिल जाए। इस हवाले से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।